Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that formation of solutions from two component can be considered as. So these are given, that is first is pure solvent is separated solvent molecules is delta H1, pure solute that is separated solute molecules is delta H2, and separated solute and solvent and solute molecules that is solution is given delta H3. So solutions so formed will be ideal if इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बनेगा जो आइडियल होगा। अब देखो, अगर हम शुरू में बात करें कि सिर्फ आपके पास कैसा है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो अब अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट में आपका सिर्फ हम सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ए से, तो ए के टाइप के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगा इसका, तो उसको डेल्टा एच कितना माने का 1 माना गया है। और सॉल्यूट की बात करें, प्योर सॉल्यूट यानी एक कंटेनर में हम क्या मान लेते हैं, प्योर सॉल्यूट, तो सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जनरली बी से, तो इसमें बी टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बी टाइप्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पे आपके पास, तो इसके लिए हमने गिवन है डेल्टा H2। और जैसे ही सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन बनने के बाद ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक नया बन जाता है, बीच में हो सकता है बी भी होंगे कुछ, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ सकते हैं, फिर बी आ सकते हैं, तो रैंडम आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट इतना जरूर है कि एक नया ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए डेल्टा एच कितना बोला गया आपका, 3 बोला गया है, सिर्फ ए बी के लिए, यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के लिए। तो ओवरऑल इसमें ए टाइप का भी तो है, ए टाइप का और बी टाइप का है, तो बी टाइप्स के लिए कितना दिया गया था, डेल्टा H2, और ए बी के लिए कितना दिया गया था, डेल्टा H1। तो ओवरऑल इसका अगर मुझे एंथैल्पी पूछा जाए सॉल्यूशन का, तो एंथैल्पी सॉल्यूशन का कितना होगा, तो तीनों टाइप का है, मतलब ये सिर्फ डेल्टा H3 किसके लिए गिवन है, सिर्फ आपका सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके बीच का, मतलब ए बी टाइप का, ए और बी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो डेल्टा H1 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन, क्योंकि उस सॉल्यूशन में तीनों तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल है, और तीनों तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल है और है भी, तो तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.